देखो स्टूडेंट्स, हमने कंटिन्यूटी के मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात की थी। आज मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करता हूँ और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। देखो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वो करेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। आपको एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 के नेगेटिव से, 1 के नेगेटिव से आप क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच। और एक्स को 1 माइनस एच पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस एच प्लस इसमें x को 1 माइनस एच माइनस 1 पुट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 प्लस एच, यानी कि 0 प्लस एच। यहाँ क्या बचेगा, 0 माइनस एच। आप देखेंगे जो इंटीजर्स फंक्शंस होते हैं उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको उसका इंटीजर पार्ट ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 2.5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैं निकालूंगा तो क्या कहेंगे, यहाँ से इसका इंटीजर पार्ट आपके पास है 2। इसका जो इंटीजर पार्ट वो कितना है, 2 है। तो आप कहेंगे इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे में क्या कर रहा हूँ, जैसे 0 प्लस है, 0 के अंदर कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ, वो 0 पॉइंट कुछ रहेगा, तो कहेंगे यहाँ से जो इंटीजर पार्ट है वो आपके पास क्या जाएगा, 0 ही आ जाएगा। प्लस 0 माइनस एच, मैं 0 में से कुछ घटा रहा हूँ, तो घटा रहा हूँ तो वो माइनस में जाएगा, यानी कि हमेशा जब घटाएंगे तो उससे पीछे वाला नंबर आएगा, उससे पीछे वाला इंटीजर पार्ट आएगा। आप कहेंगे 0 में से कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा। 0 और -1 आपके पास आ जाएगा -1। आप ऐसे डिस्कस कर लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट 1 के पॉजिटिव से आप कहेंगे यहाँ से 1 और यहाँ पुट कर दूंगा मैं x इक्वल टू 1 प्लस एच, पुट कर दो -1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0। आप देखेंगे यहाँ से 1 माइनस 1 0 और यहाँ से माइनस एच, आप कहेंगे 0 माइनस एच, यहाँ से 0 प्लस एच। ठीक है, वही इंटीजर फंक्शंस के अंदर 0 में से कुछ घटा रहे हैं तो उससे यानी कि जस्ट पीछे वाले जो इंटीजर है वो आएगा, आप कहेंगे -1 आएगा। ये कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, आप कहेंगे -1 आ गया। इसके लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज आपके पास कैसी हैं, सेम। अब आप चेक करेंगे उस फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, आप कहेंगे f(1) इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। यह आ गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये नॉट इक्वल हैं किसके, f(1) के। और जब तीनों कंडीशंस अगर आपके पास सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। थस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। उसने कहा था डिस्कस कीजिए इसकी कंटिन्यूटी के बारे में। आपने लेफ्ट निकाल ली, राइट निकाल ली और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक ही इसमें, इसके इंटीजर पार्ट की, अगर प्लस होता है तो वही नंबर आ जाएगा, अगर माइनस होता है तो उससे जस्ट पीछे वाला नंबर आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और जो फंक्शन आपके पास दे रखा है फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड में x माइनस 2 इफ़ x नॉट इक्वल टू 2। जब नॉट इक्वल टू 2 है यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन की आपका सी रहेगी, और k इफ़ x इक्वल टू 2। आप इस फंक्शन को सोल्व कर लेंगे इस वैल्यू के लिए,
और सोल्व करने के बाद में वो कंटिन्यूस कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो कंडीशन आएगी वो इस वैल्यू के बराबर आएगी, यानी वो वैल्यू आप इससे के की बराबर आएगी। कर लो यहाँ से। आपके पास फंक्शन दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू ले रहे हैं 5x+2 माइनस रूट 4x+4 डिवाइड में x माइनस 2। आप देखेंगे यहाँ से जैसे 2 को पुट कर रहे हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप रेशनलाइजेशन करके करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कर दो इसका, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से रूट 5x+2, यहाँ साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस रूट 4x+4, और आप जो यहाँ करेंगे वही आप यहाँ कर दो ऑपरेशंस को। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 5x+2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 4x+4, और डिवाइड में कैसा आ जाएगा x माइनस 2 रूट के अंदर 5x+2 प्लस 4x+4। ऊपर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से 5x माइनस 4x तो x, 2 माइनस 4 तो x माइनस 2, और डिवाइड में आपका क्या जाएगा x माइनस 2 5x+2 प्लस रूट 4x+4। आप यहाँ से एक चीज़ नोट करेंगे, फैक्टराइजेशन यहाँ से रेशनलाइजेशन करने से आपके पास जो कॉमन फैक्टर हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये टर्म कैंसिल होने के बाद ही आप इस x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू आपके पास डेफिनेट वैल्यू। तो आप कहेंगे यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 1 डिवाइड में रूट 5x को पुट कर देंगे 2 + 2 प्लस 4 × 2 + 4। लिमिट को तब अप्लाई करेंगे जब आपका फंक्शन डिफाइन हो, डेफिनेट हो, उस समय करेंगे। यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, पहले तो क्या कर रहा था, यहाँ से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया फैक्टर। अब ये बच गया आपके पास, इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा रूट 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 12, आप कहेंगे 1/2 रूट 12। ठीक है, यहाँ से इसको बाहर लेंगे तो 1/2 2 रूट 3, आप कहेंगे यहाँ से 1/4 रूट 3। और उसने कहा कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस फंक्शन तो आप कहेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन आपके पास के दे रखी, तो आप कहेंगे यहाँ से k इज इक्वल टू 1/4 रूट 3। तो जो भी क्वेश्चंस में वो आपको कंटिन्यूस की कंडीशन दे रहा है और फाइंड आउट k करवा रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, यहाँ से उस फंक्शन को सोल्व कर लेंगे। अगर वो डेफिनेट है उसके अंदर लिमिट को पुट कर देंगे, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही वैल्यू उसकी आएगी, उस k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नोट किया है, और इस क्वेश्चन के जो पार्ट में सभी को थोड़ा डिस्कस करूँगा, उसके बाद में आप कर लेना किस तरीके से क्या है थोड़ा वेरिएशंस। आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले किया है। देखो यहाँ से sin x प्लस cos x डिवाइड में x, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे आपका वैल्यू के दे रखी है, और आपको वैल्यू के निकालने फंक्शन आपका कंटिन्यूस दे रखा है। आप कहेंगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन आपके पास sin x, इस x से बोथ से डिवाइड कर दो आप, sin x डिवाइड में x प्लस cos x। आप कहें अगर इस लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप, तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइड में x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 cos x। ये तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया, 1 बन गया। इसमें आप लिमिट को पुट कर देंगे, 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आप कहेंगे इस फंक्शन की वैल्यू अगर 2 है तो इस k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस गिवन है। इस कंडीशन से आपके पास उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू और उस लेफ्ट एंड राइट लिमिट दोनों वैल्यू आपस में क्या आएंगी, सेम है। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। सेकेंड पार्ट देखो इसका, जैसे फंक्शन दे रखा है sin 5x डिवाइड में 3x, x नॉट इक्वल टू 0 और k x इक्वल टू 0। देखना इसमें, जैसे मैं स्टार्टिंग में sin x डिवाइड में x किया था हमने, या फिर जो यहाँ पे एंगल दे रखा था वही एंगल आपके पास नीचे होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फंक्शन के लिए लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइड में, एक चीज़ ध्यान दो, आप उस
रिजल्ट का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास एंगल 5x तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए। यहाँ पे एंगल जो दे रखा था वही एंगल नीचे होना चाहिए था। यहाँ 5x तो यानी 5x आ गया, अपने 5x से डिवाइड तो 5x क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपके पास दे रखा था 30x दे रखा था। ध्यान से समझना इसको। यहाँ साइन के साथ जो एंगल में होगा वही एंगल आपके पास नीचे होना चाहिए। यहाँ 5x था तो आपने 5x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया तो आपने क्या कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 3x आपके पास नीचे था ही। अब ये जो रिजल्ट आपके पास बन गया, इस पास क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1। यहाँ x कैंसिल हो गया और क्या बन गया, 5/3। यानी इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3, और ये फंक्शन इसके इक्वल है, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 5/3। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है उसी एंगल को आपको नीचे क्रिएट करना है, जो भी एंगल होगा, और उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपके पास सिंपलीफाई हो जाएगा, और इधर आपका बन जाएगा 1 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, फंक्शन आपके पास दे रखा है, ये एक इक्वेशन की पार्ट है, मैं उनको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। x sin x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, 1/2 जब x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्लास में इतना डिस्कस नहीं किया था 11th क्लास में लिमिट के बारे में, तो इसलिए मैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी वो आ रही हूँ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूले आ रही हैं उनको देखो। यहाँ से आप इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को इसको सोल्व कर लें और उसको इसके इक्वेट कर देंगे, वहाँ से आपको क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे, और एट एक्स इक्वल क्या निकालना है, 0 के ऊपर आपको कंटिन्यूस दे रखा है। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस कोस के एक्स डिवाइड में x साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था 1 माइनस कोस 2x, ये बराबर होता है माइनस में तो साइन 2 साइन स्क्वेयर एक्स के बराबर। यहाँ जो एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर इसका हाफ, यानी कि kx/2 डिवाइड में x साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स जो हमने पीछे क्वेश्चन साइन 5x वाला किया था उसी की तरह हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ पे जो एंगल आपके पास वो kx/2 है, आप इसी एंगल को नीचे बनाएंगे, आप कहेंगे यहाँ से 2 साइन kx/2। ये जो होल स्क्वायर है वो साइन और इस एंगल दोनों का होल स्क्वायर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर इसका होल स्क्वायर तो आप kx/2 का होल स्क्वायर से आप क्या कर देंगे, उसको नीचे भी कर देंगे। यहाँ पे जो ये स्क्वायर है वो स्क्वायर इस साइन पे भी है और इस एंगल पे भी है, इसलिए आप क्या किया, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल आपको नीचे बनाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो एंगल था उसका स्क्वायर था, तो आपने उसी स्क्वायर को, अपने एंगल के स्क्वायर को आपने नीचे डिवाइड कर दिया, और उसी से आपने क्या कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड में आपके पास क्या था, यहाँ से देखो एक्स साइन एक्स था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से देखो आपके पास जो 2 लिमिट यहाँ से kx/2 टेंस टू 0 और यहाँ से साइन स्क्वेयर kx डिवाइड में kx/2 का होल स्क्वेयर, ये टर्म क्या बन गई आपके पास, 1 बन गई। k स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड में x साइन x, और यहाँ से 2 का 4 आ गया। इस 2 से आपने इस 2 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। एक x से आपने x कैंसिल कर दिया, आप कहेंगे यहाँ से k²/2, और यहाँ से अंदर अगर इसको आप देखेंगे तो x साइन x, जो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था लिमिट x टेंस टू 0, ये भी क्या बन गया आपके पास, 1 बन गया। यहाँ पे ये 1 बन गया था, यहाँ पे इसका एंगल से आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर, इसको सिंपलीफाई कर दिया, ये टर्म क्या बन गई, x डिवाइड में साइन x, ये भी क्या बन गया 1। तो आप कहेंगे यहाँ से k²/2, और ये आपके पास ये इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। यहाँ इस पॉइंट पे ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लेफ्ट राइट से आपने जिस फंक्शन को सोल्व किया वो ये वैल्यू आ गई, दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वेट आनी चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से k²/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच गया k² इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा ±1, ठीक है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट और बता रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर +1
और यहाँ बाहर -1 है, x नॉट इक्वल टू 0 पे और k इक्वल टू 0 पे, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आप पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि इसको, जैसे कोस्केर एक्स है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको कर लो। आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डिवाइड में रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और -1। इस -1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस का 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -1। जैसे ही एक्स को 0 पुट कर रहे हैं तो नीचे आपके पास क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। इसलिए आप क्या कर देंगे, जब भी आपके पास कोई भी रूट के अंदर ये वैल्यू आती हो, उसमें आपको ये मान लेना कि ऐसे फंक्शंस में आपको रेशनलाइजेशन से ही उसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जब भी, तो ऐसे फंक्शंस को जो अंडर रूट के अंदर आते हैं उनको आप रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आप रेशनलाइजेशन कर दो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ माइनस है तो +1 डिवाइड में यही टर्म आपके पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। नीचे देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बन गया देखो -2। ये साइन स्क्वेयर एक्स जो आपने किया था यहाँ पे, ये जो स्क्वेयर होगा वो इस एंगल का स्क्वेयर, तो आप कहेंगे यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वेयर, यानी कि आप इसको साइन एक्स डिवाइड में एक्स का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड में एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर +1 ये टर्म आपके पास क्या बन गई, 1 बन गई। साइन एक्स डिवाइड में एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो, 0 हो। माइनस का 2 बाहर था, यहाँ पे आप लिमिट को अप्लाई कर दो, 0 करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि -4। आप कहेंगे k इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक दो क्वेश्चंस और बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद में देखो जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है, फंक्शन दे रखा है 3ax + b जब x ग्रेटर देन 1, 11 है जब x इक्वल टू 1 है, और 5ax - 3 - 2b जब आपके पास x लेस देन 1 है। इज कंटिन्यूस, उसने दिया है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो करना क्या है इसमें, सेम वही चीज़ें, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 11 दे रखी है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी आपके पास, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और उनमें आप क्या करेंगे देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं आप, क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 के नेगेटिव से 5ax माइनस का 2b, पुट क्या करेंगे लेफ्ट के लिए, x इज इक्वल टू 1 - h, x इज इक्वल टू 1 - h, तो 5a 1 - h माइनस 2b, लिमिट h टेंस टू 0, h को पुट कर दो 0, क्या बन जाएगा 5a - 2b। राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 के पॉजिटिव से 3ax + b, और पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 + h, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 3a1 + h + b हो जाएगा, h को टेंस टू 0 पुट कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते जब डिफाइन हो रहा हो, 3a + b। मैंने कहा था एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, और सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करना है, इक्वेट करना है किसके, 11, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है उसने, और कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, वो कंटिन्यूस तभी होगा जब तीनों कंडीशंस के सेटिस्फाई होंगी, 2 इक्वेशंस हो गई, इक्वल टू 11 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों इनसे और इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, घटा देंगे, आपके
पास ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो करवा भी दिया है वैसे, लेकिन फिर भी एक मैं इंटरवल बना के बता देता हूँ उसको किस तरीके से करेंगे। थोड़ा मॉडुलस फंक्शन का है, लास्ट क्वेश्चन है इस। देखो यहाँ से आपको डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपके पास मोड x-1 प्लस x-1, और आपको चेक करना है एट x=1 एंड x=2 के लिए। तो मैं इस फंक्शन को, जैसे आपने उसको अंदर खोल लिया था, ऐसे ही मैं इसको भी कर रहा हूँ। जैसे आपके पास फंक्शन आ जाएगा और आपके पास क्या कह रहे हैं x1 और 2 के लिए, तो मैं 1 और 2 दोनों के लिए ही फंक्शंस को लिख रहा हूँ। आप कहेंगे जब x<1 हो, जब x<1 क्या हो, 1 हो। आप कहेंगे जब x<1 होगा तो आप x से लेस देन, जैसे आपने 0 मान लिया, आपने इसके अंदर 0 रखा, इसके अंदर 0 रखा, तो x से लेस देन कोई भी वैल्यू आएंगी उस दोनों के लिए ही, x से लेस देन जो भी वैल्यू आएंगी उन दोनों के लिए ही ये दोनों मोड आपस में कैसे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से खुलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अंदर अगर प्लस आएगा तो प्लस से खुलेगा, अंदर माइनस आएगा तो माइनस से खुलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये माइनस से खुल गया x-1, और प्लस ये किससे खुलेगा, ये भी माइनस से खुलेगा, माइनस x-2, जब x लेस देन क्या था, 1 था। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का x, माइनस का x, माइनस का 2x, माइनस का 2x, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3। जब x लेस देन 1 था तो उस केस में आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो आपका c बन जाएगा। अब मैं ले रहा हूँ x लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। जब x 1 या 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो जैसे आप मान लेंगे 1 से बड़ा लेंगे तो ये तो किससे खुलेगा, ये तो पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन ये किससे खुलेगा, 2 से लेस देन होगा तो नेगेटिव से खुलेगा। आप कहेंगे पहला फंक्शन तो पॉजिटिव से खुलेगा, दूसरा आपके पास नेगेटिव से खुलेगा। आप कहेंगे x माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल, -1 प्लस 2 क्या बन गया, +1। कब, जब x लेस देन, मैंने इसको सोल्व करके इसी में दिखा दिया है, आपको अलग बनाना है। एक बार ये क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद में अगले में इनको सोल्व करके दिखा देना है, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक केस क्या था जब x लेस देन 1 था, एक केस क्या था जब इन दोनों के बीच में और 1 के बराबर था। अब मैं लास्ट केस जब 2 के इक्वल है, 2 से बड़ा हो, तो उस केस में आप कहेंगे दोनों ही मोड आप किससे खुलेंगे, प्लस से खुलेंगे। आपके पास आ जाएगा ये x-1 प्लस x-2, 2x-3। तो देखो मैं इस फंक्शन को यहाँ बना रहा हूँ, ये फंक्शन आपके पास अब ये बन गया। जब x लेस देन 1 था तो उस केस में आपके पास ये आया है माइनस का 2x प्लस का 3। जब x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो उस केस में आपके पास फंक्शन बना है क्या, 1 बना है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो उस केस में आपके पास बना है 2x-3। तो स्टूडेंट्स इसमें यही चीज़ थी कि आपको इन मॉडुलस फंक्शंस को, इस जो फंक्शंस जो यहाँ पे हैं, इन इंटरवल के हिसाब से आप इनको किस तरीके से बनाएंगे। तो आप देखेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर, उनसे अगर लेस होगा तो वो मॉडुलस फंक्शंस नेगेटिव से खुलेगा, उनसे बड़ा होगा या इक्वल आएगा तो उसमें आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो यहाँ पे बन गया। अब आपको चेक करना है एट x=1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, 1 के ऊपर। आप इसमें चेक करेंगे और सेम ऐसे ही फिर एट x=2 के लिए करेंगे। आप कहेंगे जैसे 1 के लिए लेस देन ये आ गया, उसके लिए ग्रेटर देन भी 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही है, तो आप कहेंगे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसकी इक्वल करेंगे इसके 1 के, ठीक है। दोनों आपस में बराबर है। ऐसे ही बराबर आएंगी तो कंटिन्यूस हो जाएगा, आपको डिस्कस करना है उसको, है या नहीं। फिर x=2 के लिए चेक करेंगे तो 2 में आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट के लिए तो 1 दे रखा है, राइट लिमिट में और इक्वल टू के लिए आपके पास ये दे रखा है। उनको आप सोल्व कर लेंगे जैसे आपने पहले किया है, सेम ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस फंक्शन का था, लेकिन इसमें मैंने इस फंक्शंस को इंटरवल के हिसाब से किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो और बता दिया।
तो यहाँ से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपके सभी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। फिर भी अगर डाउट हो किसी क्वेश्चंस पे तो आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करके आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरी तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स।